नमस्कार साथियों, हमारे प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा नई घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए सीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त जारी हो चुकी है। इसकी दूसरी किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी, उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। इसलिए दोस्तों, आप अवश्य ही ये जानकारी ले लें कि दूसरी किस्त आपके अकाउंट में अब कब आने वाली है। प्रदेश की सभी बालिकाओं के खाते में 30,000 रुपये सरकार की ओर से जमा किए जा रहे हैं। दोस्तों, कौन सी ऐसी योजना है जिस योजना के माध्यम से प्रदेश की बालिकाओं के अकाउंट में 30,000 रुपये की राशि जमा की जा रही है? सबको 5 लाख स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो दोस्तों, किस प्रकार से कौन सी योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिल सकता है, किसको मिल सकता है, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, अपडेट आप पूरी अवश्य देखें। यदि आप अपने स्वरोजगार के लिए लोन लेते हैं तो दोस्तों, एक योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए का यदि आप लोन लेते हैं तो 35% की छूट आपको इस लोन राशि में मिलने वाली है। ऐसी कौन सी योजना है जो स्वरोजगार शुरू करने के लिए आपको लोन दे सकती है और 35% उसके ऊपर छूट भी दे सकती है? दोस्तों, यदि आपको या आपके परिवार के बच्चों को पालनहार योजना के माध्यम से किस्त मिलती है और दोस्तों उनकी किस्त यदि बकाया चल रही है तो उनके लिए भी जरूरी खबर निकल करके आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, यदि आप लोन ले रखे हैं, किसान हैं और लोन ले रखे हैं, तो लोन की समस्या समाधान के लिए जिला स्तरीय सरकार की ओर से कैंप शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप भी किसान हैं और लोन ले रखे हैं और किसी भी प्रकार की आपको लोन को लेकर के समस्या आ रही है, तो दोस्तों उसके लिए आप समाधान के लिए कैंप में जा सकते हैं और आसानी से आप अपनी लोन की समस्या का वहां समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें और अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम इन सभी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। सबसे पहले हम प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, जिसकी पहली किस्त किसानों के अकाउंट में डल चुकी है, लेकिन दूसरी किस्त किसानों के अकाउंट में कब आएगी, तो दोस्तों इसकी डेट फिक्स कर दी गई है। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य पर किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त दोस्तों डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। और ये दोस्तों, राजस्थान के अंदर सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। दोस्तों, 15 दिसंबर को सरकार पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है और इसी वर्षगांठ पर 15 दिसंबर को सीएम किसान सम्मान निधि योजना की किसानों के अकाउंट में दूसरी किस्त ट्रांसफर होने वाली है। तो दोस्तों, 15 दिसंबर को किसानों के अकाउंट में ये दूसरी किस्त डलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार से यदि लोन ले रखे हैं या फिर लोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों इस योजना को लेकर के सरकार की ओर से कैंप शुरू हो चुके हैं। 2 दिसंबर तक कैंप चलेगा और कैंप का नाम रखा गया है स्वनिधि भी स्वाभिमान भी। इस पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, साथ में जिला स्तरीय कैंपों में लोन समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। तो दोस्तों, यदि आप स्वनिधि योजना के माध्यम से लोन ले रखे हैं या लोन लेना चाहते हैं तो अवश्य ही जिला स्तरीय इन कैंपों में आप भाग ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की लोन की यदि कोई भी समस्या है तो उसके समाधान के लिए आप वहां पर प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के राजस्थान में बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना में अब प्रदेश सरकार पात्रों को देगी 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता। डाकघर में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी हुई जो भी प्रदेश की बालिकाएं हैं उनको अतिरिक्त लाभ देने के लिए सरकार की ओर से 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। दोस्तों, इस योजना का लाभ आप बालिकाओं को किस प्रकार से दिला सकते हैं? यदि आपके परिवार में बालिका है, लड़की है, तो इस योजना का लाभ आप दिला सकते हैं और 30,000 रुपए की जो आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर के डाक विभाग से राज्य सरकार ने समझौता किया है। योजना में पात्र बालिकाओं के खाते में राजस्थान सरकार बतौर सहायता 30,000 रुपए निवेश करेगी। डाक विभाग की इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते डाकघरों में खोले जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिका है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के बालिका के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ आपको निवेश उसमें करना पड़ेगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको सरकार की ओर से भी 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर एक और माता पिता को भी राहत दी गई है। सुकन्या खाता जीरो बैलेंस पर खोला जाता है।
राज्य सरकार जो 30,000 रुपये देगी उसमें से 15,000 रुपये की एफडी की जाएगी और इसके अतिरिक्त 1,000 रुपये माता पिता के बीमे के लिए भी यहाँ पर जमा करवाए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आसानी से आप सुकन्या समृद्धि योजना में बालिका के नाम से जीरो बैलेंस पर पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवा सकते हैं, कुछ पैसे जमा करा सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो सरकार की ओर से 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी आपको दी जाएगी। राजस्थान पालनार योजना को लेकर के भी एक जरूरी खबर आ चुकी है, जिसके बारे में आप जान सकते हैं। यदि परिवार के बच्चों को पालनार योजना का लाभ मिलता है और किस्त बकाया चल रही है तो आपकी किस्त कब आने वाली है उसकी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए। पालनार योजना के लाभ से कोई भी पात्र विद्यार्थी वंचित नहीं रहे, ऐसे आदेश विभाग की ओर से जारी कर दिए गए हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पालनार योजना के अंतर्गत लाभार्थी बालक बालिकाओं का शैक्षिक सत्र 2024-25 का वार्षिक सत्यापन करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। यदि आपने सत्र 2024-25 के लिए अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो आप आवश्यक रूप से सत्यापन करवा लें, ताकि आपकी बकाया किस्त भी आ सके और आगे भी आपको इसी प्रकार से किस्त मिल सके। जारी आदेश के अनुसार पालनार योजना में बालक बालिका जो राजकीय अथवा निजी विद्यालयों के अंदर नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी बालक बालिकाओं के विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जारी कर बालक बालिकाओं के पालनहारों को उपलब्ध करवाए जाएं। ई मित्र केंद्र अथवा विभाग के ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से नवीनीकरण करवाया जाए, ताकि उनकी आगे भी किस्त आती रहे और बकाया जो किस्त है वो भी उनके अकाउंट में डल सके। राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत पालनार योजना से संबंधित छात्र बालक बालिकाओं को चिन्हित कर योजना में कवर करने एवं उनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, जो भी पालनार योजना की बकाया किस्त है वो 15 दिसंबर को सभी के अकाउंट में आने वाली है, क्योंकि सरकार इसी दिन अपनी पहली वर्षगांठ मनाने जा रही है। दोस्तों, पीएमईजीपी योजना जो कि केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के माध्यम से यदि आप अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस योजना के माध्यम से लोन ले सकते हैं। और यदि आप लोन लेते हैं तो दोस्तों आपको इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10 लाख से 50 लाख तक की ऋण सुविधा, यानी कि 10 लाख से 50 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। छोटे उद्योग धंधे लगाकर रोजगार देने वालों की बढ़ रही है संख्या। पीएमईजीपी में सब्सिडी के लिए टारगेट से 3 गुना आवेदन आ चुके हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खुद का व्यवसाय लगाने में युवा काफी उत्साह दिखा रहे हैं। इस योजना में केंद्र सरकार की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में 10 लाख से 50 लाख तक की वित्तीय सहायता दिलाई जा रही है। 10 लाख रुपए तक का ऋण तो बिना शैक्षणिक योग्यता देखे ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना में सरलीकरण से अब बड़ी संख्या में युवा आवेदन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी युवा हैं और अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो पीएमईजीपी योजना के माध्यम से आसानी से आप 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए किसी भी प्रकार से आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी होगी, यानी कि कोई भी आपको शैक्षणिक योग्यता नहीं दिखानी होगी। दोस्तों, आप किस प्रकार से इस योजना में लोन ले सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक सब्सिडी यानी कि छूट इसके माध्यम से दी जा रही है। पीएमईजीपी गैर कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना है और योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाएं, पूर्व सैनिक और ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, पूर्वोत्तर आकांक्षी जिले और पहाड़ी एवं सीमावर्ती क्षेत्र सहित विशेष श्रेणियां इसमें तय की गई है। और शहरी क्षेत्र में दोस्तों 25% की छूट मिलती है और ग्रामीण क्षेत्र में 35% की छूट यानी कि सब्सिडी इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। यदि आप भी अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप 10 लाख का लोन बिना किसी गारंटी की पीएमईजीपी योजना के माध्यम से आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर के इसका फॉर्म लगा सकते हैं। यदि आपका फॉर्म स्वीकृत होता है तो आपको 10 लाख का लोन इसके माध्यम से दिया जाएगा और बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आपको ग्रामीण क्षेत्र में 35% की सब्सिडी यानी कि छूट भी आपको दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी सरकार की ओर से एक नई योजना शुरू कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनेंगे आयुष्मान वय वंदना कार्ड। 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इस योजना के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों, परिवार में यदि वरिष्ठ जन है तो आप अवश्य ही उनका ये कार्ड बनवाएं, ताकि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा आसानी से उनको मिल सके। दोस्तों, किस प्रकार से क्या आप इसका लाभ ले सकते हैं उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ देख लीजिए। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से धन्वंतरी दिवस पर आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का विस्तार करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु
आयु के वरिष्ठ लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिकों का आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश में योजना के तहत संबंध सभी सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज की सुविधा भी इसके माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों, जो भी वरिष्ठ जन है उनका ये कार्ड बनाया जा रहा है। ये कार्ड आप किस प्रकार से बनवा सकते हैं उसके बारे में पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है, जो आपके लिए अति आवश्यक है। आयुष्मान ऐप के माध्यम से बनवाएं कार्ड। अधिकारी ने बताया है कि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाने के लिए कोई परेशानी ना आए, इसके लिए नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्यरत आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सा संस्थान पर कार्यरत एएनएम से संपर्क कर आयुष्मान ऐप के माध्यम से कार्ड बनवाए जा सकते हैं। श्योम्बी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी ई मित्र के माध्यम से जाकर के आवेदन कर आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाया जा सकता है। यदि आप ये कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको 1 साल में 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। किसी भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर के आसानी से इलाज करवा सकते हैं। दोस्तों, आवश्यक रूप से ये वरिष्ठ लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि किसी भी वर्ग या समुदाय का व्यक्ति इस कार्ड को बनवाने के लिए पात्र है और इस योजना के तहत उन सभी वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा जो पहले से संचालित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो लाभार्थी परिवार है उनको ही इसके अंदर लाभ दिया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त कवर इस योजना के माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से मिलेगा। इसलिए परिवार में यदि वरिष्ठ जन है, 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं, तो आयुष्मान वय वंदन कार्ड आप अवश्य बनवा लें ताकि आपको 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर मिल सके। तो दोस्तों, ये सभी योजनाएं और घोषणाएं थी जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें और प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। जय हिंद।